हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो असिस्टेंट अकाउंटेंट चाहे वो उत्तराखंड का हो या यूपी का हो या किसी भी स्टेट का हो, उसकी फ़र्स्ट क्लास लेकर हम आ चुके हैं। होप आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी और इसको आपको बार बार देखना है, बार बार पढ़ना है ताकि ये बिल्कुल फिट हो जाए। जैसा आपने देखा ही है कि इस बार जो यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट का पेपर आया था उसमें बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन किए गए थे। उसी तरह की क्लासेस आपकी चलेंगी और कहीं भी आपको कोई परेशानी आने वाली है नहीं। तो देखिए, बुक कीपिंग क्या होती है। बुक कीपिंग का क्या मतलब होता है, अ साइंस और एन आर्ट। ये विज्ञान भी है और कला भी है। इट डज ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन क्लियर एंड रेगुलर इन सर्टेन बुक्स। ये क्या करता है, ये सारे के सारे जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं उनको बिल्कुल साफ तरीके से, स्पष्ट तरीके से और रेगुलर बेसिस पे निश्चित बुक्स में करता है। जहाँ भी आपने बुक्स बना रखी है उन बुक्स में ये लिखता है। Nowadays मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस यूजेस सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम। आजकल क्या हो गया है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो क्या यूज़ करने लग गई हैं, वो सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम करने लग गई हैं। ज़्यादातर कंप्यूटर पे ही हम क्या करने लग गए हैं, सारा ये ट्रेडिंग पीएनएल वगैरह सब कुछ उसी पे बनाने लगे हैं। तो उसी के लिए जैसा टैली वगैरह आ गया, हर प्रोग्राम आ गया है। तो ज़्यादातर आजकल ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं वो सारी कंप्यूटर बेस पे जितने सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें ही यूज़ करने लगी हैं। तो नॉर्मली बुक्स में आजकल कोई बुक कीपिंग करता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या है बुक कीपिंग, एक साइंस है और आर्ट भी है, दोनों ही है। ये क्या करता है, जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं उनको बिल्कुल साफ तरीके से, स्पष्ट तरीके से और रेगुलर बेसिस पे निश्चित बुक्स में करता है। सो बुक कीपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग का एक पार्ट है। बुक कीपिंग में ये 4 एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ज़रूरी है ये 4 एक्टिविटीज़, तभी वो बुक कीपिंग माना जाएगा। कैसे, ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है किसको, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को। सेकेंडली, ये भी देखता है कि ये जो भी आइडेंटिफाई कर रहा है वो मॉनेटरी टर्म्स में है या नहीं है। मॉनेटरी टर्म्स का क्या मतलब हुआ, ये मतलब हुआ कि वो मौद्रिक रूप में, पैसे के रूप में है कि नहीं है। नंबर 3, फिर उसको जर्नल या सब्सिडायरी बुक्स में लिखता है और लास्ट में क्लासीफाइंग कर देता है, उसका वर्गीकरण कर देता है और क्या कर देता है, लेज़र बना देता है। तो ये 4 स्टेप्स आप याद रखेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा किसी भी ट्रांजैक्शन को, फिर देखेगा कि वो मॉनेटरी टर्म्स में है या नहीं है, फिर उसके बाद जर्नल या सब्सिडायरी बुक्स में उसको लिखेगा और फिर उसको लेजर्स में प्रिपेयर कर देगा। यहाँ पे हम कुछ उसकी डेफिनेशंस भी देख लेंगे। डेफिनेशन हम इसलिए देखेंगे क्योंकि ये देखा गया है इस बार डेफिनेशंस कितने अच्छे तरीके से पूछ ली गई हैं, बार बार पूछी गई हैं। मेरे ख्याल से 2 या 3 डेफिनेशन इस बार पूछी गई हैं यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में। तो उसी के बेसिस पे कुछ डेफिनेशंस हमें पता होनी चाहिए और हर टॉपिक की हम डेफिनेशन ज़रूर ही पढ़ेंगे ताकि हमारे माइंड में बैठ जाए। तो डेफिनेशन R.N. कार्टर के हिसाब से ये है कि बुक कीपिंग इज़ द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल दीज बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट इन द ट्रांसफ़र ऑफ मनी और मनीज वर्थ। और नॉर्थ कोर्ट ने क्या बोली है, इसकी डेफिनेशन क्या बताई है, बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो ये दोनों डेफिनेशन हम याद कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से ताकि हमें कोई भी परेशानी ना आए। बिल्कुल दिमाग में ऑथर के नेम भी बहुत अच्छे से बैठा लेंगे। बार बार हम रिवाइज करेंगे किसी भी उसको क्लास को ताकि हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। तो मेन एलिमेंट्स क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसके बुक कीपिंग के, ध्यान रखेंगे। भाई देखो, सबसे पहली बात तो है कि आपको अच्छी तरह से पता है कोई भी ट्रांजैक्शन हमारे लिए तभी अकाउंट्स में भर्ती होता है जब वो मॉनेटरी टर्म्स में होता है। तो फर्स्टली तो सबसे मेन एलिमेंट तो इसका यही होगा कि वो मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए। सेकेंडली, बिजनेस ट्रांजैक्शन की ही अकाउंटिंग होगी, लेन देन होगा तभी उसकी एंट्री होगी, अदरवाइज उसकी अकाउंटिंग नहीं होगी। और जो अकाउंटिंग होगी उसमें पूरे रूल रेगुलेशन चलेंगे, आपको पता ही है बिना रूल रेगुलेशन के हमारे यहाँ अकाउंट्स में कोई भी काम नहीं होता है। और इसे यूज़ करना होगा, जितने भी बिजनेसमैन हैं सब इन रूल्स को फॉलो करेंगे, इन रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे।
अकाउंटिंग सर्टेन बुक्स में होगी, ये नहीं होगा कि अभी कहीं इस कॉपी में कर ली फिर उस कॉपी में कर ली, तो सर्टेन बुक्स में आपको करनी पड़ेगी। और इसका ऑब्जेक्टिव भी सर्टेन होना चाहिए कि हमने क्यों ये हम बुक कीपिंग कर रहे हैं। और ये क्या है, ये साइंस और आर्ट दोनों है, यह भी हमने बात करी। इसके ऑब्जेक्टिव्स भी देख लेते हैं, कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा, बार बार हम यही चीज़ पढ़ रहे हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग होती है इसमें। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है। प्रॉफिट हुआ बिजनेस में तो क्यों हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, ये भी इससे पता चलता है। इसका रीज़न पता चलता है कि इतना लॉस कैसे हो गया। टैक्सेस का भी गैस हमें हो जाता है, बिल्कुल सही टैक्स हमें पता चल जाता है कि इस बार हमें कितना टैक्स देना होगा। जो हमने अपने बिजनेस में गलतियां करी हैं वो भी सारी गलतियां हमें पता चल जाती हैं, उनका भी नॉलेज हमें हो जाता है। टू फाइंड नॉलेज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, एसेट और लाइबिलिटीज़ भी हमें पता चल जाती है। साथ ही साथ हमें अपनी बिजनेस की कैपिटल भी पता चल जाती है। तो ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन्हें सिर्फ पढ़ना नहीं है, इन्हें बहुत अच्छे से समझना भी है, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से इन्हें माइंड में बिठाएंगे तभी इसका काम चलेगा और तभी आप एग्ज़ाम्स में अच्छा कर पाएंगे। अब देख लेते हैं इसकी कुछ प्रोसेस इसकी क्या होती है। सबसे पहले हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, सबको पता है। पहले तो हमें यही देखना होगा कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है भी कि नहीं है। अगर होगी तभी आगे का काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देख लेंगे कि ट्रांजैक्शन है या नहीं है, वो पैसे के रूप में है या नहीं है, तब हम आगे चलेंगे। फिर उसके बाद ये जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होगी इनका रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके बाद उसे रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लेजर अकाउंट बनाएंगे। लेजर अकाउंट बनाने के बाद लेजर अकाउंट का हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो ये इसकी प्रोसेस होती है। आपके जो सिलेबस में है पूरा अच्छी तरह से यही मेंशन करा हुआ है, बुक कीपिंग एंड इट्स प्रोसेस। तो फर्स्ट लेक्चर यही था, इतना ही था। अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, इसकी प्रोसेस को अच्छे से याद कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए बार बार इस वीडियो को देखिए और रिवाइज करते रहिए। डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बहुत अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट।